Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Muhammad Faisal Adnan and I am your tutor of English. Dear students, we are doing the exercise of unit number 7, corruption. अजीज तलबा, लास्ट लेक्चर में हमने अपनी एक्सरसाइज में गिवन क्वेश्चन और उनके आंसर्स को पढ़ा था और उसके साथ साथ हमने ग्रामर में मॉडल वर्ब्स को कवर किया था. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांजिशनल डिवाइसेस और कंजंक्शन के ऊपर, और इसके साथ हम बात करेंगे एडजेक्टिवल फ्रेजेस और इनके सेंटेंसेस भी बनाएंगे. तो आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम अपनी कंजंक्शन और ट्रांजिशनल डिवाइसेस को पढ़ते हैं. कंजंक्शन यानी हरूफ अतफ. फंक्शंस ऑफ कंजंक्शन और ट्रांजिशनल डिवाइस यूज्ड फॉर रीजन. वजह के लिए इस्तेमाल होने वाले हरूफ अतफ, हरूफ अबूरी, तराकीब, अल्फाज के अफ़आल. इसका मतलब है कि कंजंक्शन और ट्रांजिशनल डिवाइसेस को हम वजूहात की बिना पर भी इस्तेमाल करते हैं. There are many transitional devices which are used for reasons. A few of them are. बहुत से अबूरी तराकीब यानी ट्रांजिशनल डिवाइसेस को एक वजह के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इनमें से चंद एक ये हैं: बिकॉज क्योंकि, सो इसलिए, फॉर के लिए. इनकी एग्जाम्पल देखते हैं. हमारी फर्स्ट ट्रांजिशनल डिवाइस है बिकॉज. आई डोंट लाइक टू प्ले विद डॉल्स बिकॉज इट इज़ सो चाइल्डिश. चाइल्डिश का मतलब होता है अहमकाना, बच्चों वाला. मैं गुड़ियों के साथ खेलना पसंद नहीं करती क्योंकि ये बहुत बच्चेगाना है. हमारी सेकंड एग्जांपल है वी आर अनएबल टू गो आउट ऑफ द सिटी बिकॉज ऑफ अ स्ट्राइक. हड़ताल की वजह से हम शहर से बाहर जाने के काबिल नहीं हैं. सेकंड ट्रांजिशनल डिवाइस है सो. इसकी एग्जांपल देखते हैं. आई एम नॉट कमिंग टू स्कूल टुडे सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर एब्सेंस. मैं आज स्कूल नहीं आ रहा इसलिए मुझे छुट्टी अनायत फरमाई. हमारी सेकंड एग्जांपल है शी इज़ टू यंग सो शी कैन नॉट गो टू दिस मूवी. वो बहुत छोटी है इसलिए फिल्म देखने के लिए नहीं जा सकती. हमारी लास्ट ट्रांजिशनल डिवाइस है फॉर. इसकी एग्जांपल है फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स साइकी द टीचर अरेंज एन एक्टिविटी फॉर द क्लास. तालिब इल्म की नफ्सियात को समझने के लिए उस्ताद ने क्लास के लिए सरगर्मी का इंतज़ाम किया. यूज द फॉलोइंग ट्रांजिशनल डिवाइसेस इन योर सेंटेंसेस. दर्ज झैल अबूरी अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ ट्रांजिशनल डिवाइसेस गिवन हैं. हमने इनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है. इन ऑर्डर टू, की गर्ज से. इसका सेंटेंस है आई वेंट टू द मार्केट इन ऑर्डर टू ब्रिंग एग्स एंड ब्रेड. अंडे और डबल रोटी लाने की गर्ज से मैं बाजार गया. हमारी नेक्स्ट ट्रांजिशनल डिवाइस है विद दिस पर्पस. इस मकसद के साथ या किसी मकसद के साथ. फहद वेंट टू कराची विद द पर्पस ऑफ गेटिंग अ जॉब. फहद नौकरी हासिल करने के मकसद से कराची गया. नेक्स्ट ट्रांजिशनल डिवाइस है गिवन दैट. हालांकि. इट वॉज सरप्राइजिंग दैट गवर्नमेंट वॉज री इलेक्टेड गिवन दैट दे हैड रेज्ड टैक्सेस सो मच. इन व्यू, नज़र में. आई हैव वेरी क्लियर करियर एम्स इन व्यू. पेशे से मुतालिक मेरे वाज़ेह ख्यालात हैं. डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कंजंक्शन और ट्रांजिशनल डिवाइसेस. अब हम अपने एडजेक्टिवल फ्रेजेस और उनके सेंटेंसेस को पढ़ते हैं. एडजेक्टिवल फ्रेजेस, सिफ्ती जुज़े कलाम. अजीज़ तलबा, एडजेक्टिव और फ्रेजेस को हम अलग अलग पढ़ चुके हैं. एडजेक्टिव किसी चीज़ की खूबी या खसूसियत होती है, जबकि फ्रेजेस अल्फाज का ऐसा मजमूआ होता है जो अपना कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग नहीं देता, यानी अपनी बात का मुकम्मल मफ़हूम नहीं देता. जैसे कि इन द क्लास, इन द रूम, एट द सेंटर, ये सारे फ्रेजेस हैं. तो एडजेक्टिवल फ्रेजेस क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. एन एडजेक्टिवल फ्रेजेस रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्राइजिंग ऑफ एन एडजेक्टिव. एक सिफ्ती जुज़े कलाम अल्फाज के एक ऐसे मजमूए की निशानदही करता है जो कि एक इसमें सिफ्त पर मुश्तमिल हों. सादा लफ्ज़ों में एडजेक्टिवल फ्रेजेस एक ऐसा जुज़े कलाम है जिसमें एडजेक्टिव बुनियादी लफ्ज़ हो और ये एक फ्रेज़ की सूरत में हो. इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि द गर्ल इन द रेड शर्ट इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. इस सेंटेंस में इन द रेड शर्ट ये हमारे पास एक एडजेक्टिवल फ्रेज़ है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाई आर यू गोइंग आउटसाइड इन सच स्ट्रॉमी वेदर. इस सेंटेंस में इन सच स्ट्रॉमी ये एक एडजेक्टिवल फ्रेज है. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. इस सेंटेंस में स्लो एंड स्टडी एडजेक्टिवल फ्रेज है. मेक द सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिवल फ्रेजेस.
درزل صفاتی مرکب ناقص کے جملے بنائیں۔ عزیز طلبہ، ہمارے پاس کچھ ایڈجیکٹیول فریزز گیون ہیں، ہم نے ان کے سینٹنسز بنانے ہیں یا ان کو سینٹنسز میں یوز کرنا ہے۔ تو ہمارا پہلا ایڈجیکٹیول فریز ہے سو ڈیلیشیس، یعنی اتنا لذیذ یا بہت مزیدار۔ دا بریانی واز سو ڈیلیشیس، بریانی بہت لذیذ تھی یا بہت مزیدار تھی۔ ہمارا نیکسٹ ایڈجیکٹیول فریز ہے سو سائلنٹ اینڈ کوائٹ، اتنا خاموش اور پرسکون، یعنی بہت زیادہ خاموش اور پرسکون۔ تو اس کا سینٹنس بنے گا اٹ واز سو سائلنٹ اینڈ کوائٹ آن دا بیچ ان دا ارلی مارننگ، صبح سویرے ساحل سمندر اتنا خاموش اور پرسکون تھا۔ ہمارا نیکسٹ ایڈجیکٹیول فریز ہے فل آف ٹربلز، مشکلات سے بھری ہوئی۔ تو اس کا سینٹنس ہے دا لائف از فل آف ٹربلز، یعنی زندگی مشکلات سے بھری ہے۔ ہمارا نیکسٹ ایڈجیکٹیول فریز ہے a religious man، ایک مذہبی آدمی۔ my father is a religious man، میرے والد ایک مذہبی آدمی ہیں۔ ہمارا لاسٹ ایڈجیکٹیول فریز ہے very carefully، بڑی احتیاط سے۔ تو اس کا سینٹنس ہے پلیز ہینڈل دا گلاس ویری کیئرفلی، مہربانی کر کے گلاس کو احتیاط سے تھامو یا پکڑو۔ یہ تھے ہمارے ایڈجیکٹیول فریزز۔ عزیز طلبہ، یہ تھی ہماری ایڈجیکٹیول فریزز اور ان کے سینٹنسز بھی ہم نے بنائے۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔